लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी की है, जंग में शरीक हुए हैं, सहाबा शरीक हुए हैं, शहीद हुए हैं, सहाबा लाखों की तादाद में जंग में शरीक हुए। अगर दुआ ही से सब कुछ हो जाता तो नबी जंग की तैयारी क्यों करते? दुआ ही से सब कुछ हो जाता तो नबी जंग में शरीक क्यों होते? दुआ ही से सब कुछ हो जाता तो नबी दावत और तबलीग की दावत क्यों देते? इसका मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ के साथ वसाइल को, असबाब को अपनाया है। तो यह भी एक नैरेटिव अगर मुसलमान चलाता है, क्या नहीं, बस दुआ काफी है, मस्जिद मदरसे तक महदूद रहिए, नमाज रोजे तक, इबादत तक महदूद रहिए, क्या चल रहा है दुनिया में इससे कोई लेना देना नहीं है किसी को, उसकी तैयारी नहीं करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम के दरमियान रहते थे, जिस मुल्क में रहते थे, वहां की सियासी शऊर को हासिल करते थे, पता करते थे कि सामने वाला कौन सी चाल चलने वाला है, कहां जंग करने वाला है और उसके हथियार कैसे होंगे, वो किस तरीके से हम पर हमला करेगा, उसकी क्या रणनीति है, उसकी क्या प्लानिंग है, सारी चीजों को पता करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसी ही तैयारी भी करते थे। तो जाहिरी असबाब इख्तियार करना, फिजिकल तौर पर एक्टिव रहना और बाहर की जो चीजें हैं उसकी तैयारी करना, और फिर एक है इंटरनली और एक है मेंटलिटी यानी जहनी तौर पर तैयार रहना। सारी जाहिरी तैयारी करके फिर अल्लाह पर भरोसा करना, दिल में हौसला रखना, दिल में उम्मीद रखना, अल्लाह पर एतमाद करना, अल्लाह पर तवक्कुल करना। हार गए तो भी कोई बात नहीं, तो भी हिम्मत हारने की बात नहीं है, हौसला हारने की बात नहीं। तो ये दो तैयारी है किसी भी काम करने की। आप तिजारत शुरू कर रहे हैं तो उसके जो जाहिरी असबाब है आप इख्तियार कीजिए, उसकी जो जरूरतें हैं, उसका जो तकाजा है, उसकी जो डिमांड है वो शुरू कीजिए। और फिर अल्लाह की जात पर यकीन भी रखिए कि हो सकता है इसमें खसारा भी होगा, हो सकता है इसमें नाकामी भी होगी, हो सकता है इसमें कामयाबी भी होगी, हो सकता है इसमें तरक्की भी होगी, हो सकता है इसमें तनज़्ज़ुली भी होगी, हो सकता है कि हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, हो सकता है कि हम बहुत बैक फुट पर आ जाएंगे। करने वाली जात तो अल्लाह की है, हमने कर दिया है, एतमाद अल्लाह पर करना है। और कामयाबी और नाकामी नबी के दौर में भी देखने को मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में शिरकत की तो किसी जंग में आप फतहयाब हुए और किसी जंग में शिकस्त हुई। बदर और ओहद आपके सामने है। बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह हासिल हुआ तो ओहद में शिकस्त हुई है। लेकिन शिकस्त का यह मतलब नहीं होता है कि हमारी शिकस्त है। हारता आदमी इसलिए नहीं है कि उसका हौसला पस्त हो जाए, हारता इसलिए नहीं है कि अब उसकी उम्मीदें खत्म हो जाए। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इलेक्शन का नतीजा आने वाला है और आपको मालूम है कि नतीजा क्या आएगा या क्या आने वाला है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन यहां पे दो चीजें आपको समझनी चाहिए, हम लोगों को समझनी चाहिए, एज ए मुसलमान ये चीजें समझनी चाहिए। अगर हमारी उम्मीदों के खिलाफ नतीजा आ रहा है बिहार इलेक्शन का तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है या बहुत ज्यादा रंज करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे उम्मीद पर नतीजा आ जाता जो हमारी उम्मीद थी या जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही नतीजा आता तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। और अगर हमारी उम्मीद के खिलाफ नतीजा आ रहा है तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लिया कि हम मुसलमानों की जो सोच है या जिस सोच से हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया और तैयारी की और वोट किया और खास विशेष पार्टी की हम हुकूमत चाहते थे जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है, और हो सकता है कि उसकी सरकार ना हो या उसकी हुकूमत ना हो, अगर वो बन जाती है तो वो भी मुसलमानों के हित में कोई ज्यादा काम करने वाली नहीं है, मुसलमान के मुद्दे ज्यादा कामयाबी के साथ उठाने वाली नहीं है। वो सब सिर्फ ढकोसला है, वो सब सिर्फ दिखावा है। मुसलमानों के लिए कोई नहीं लड़ने वाला, मुसलमानों के हक की बात वो भी नहीं करने वाला। और ऐसा भी नहीं है जिसको आप नापसंद करते हैं,
जिससे आपने नकार दिया है, जिसे आपने नहीं दिया है वोट, या जिसके बारे में आप ये चाहते हैं कि इस सरकार में ना आए, वो आ जाएगा तो वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ऐसा भी नहीं है कि वो हमें लुक़्मा अजल बना देगा, ऐसा भी नहीं है कि वो हमें लुक़्मा तर कर देगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान लोग हैं, हम ईमान वाले लोग हैं। हमारा असल हाकिम अल्लाह है, हम अल्लाह की जात पर यकीन करते हैं। कामयाबी और नाकामी का फैसला हम अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। ये दुनिया की छोटी मोटी हुकूमत, छोटी मोटी पार्टी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है अगर हमारा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे इलेक्शन का जो फैसला है हमारी उम्मीद के विपरीत और खिलाफ आ रहा है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों हालतों में हमारे लिए सिचुएशन सेम है। सेकुलर पार्टी आए हुकूमत में तो भी हमारा वही गत होने वाला है, और कम्युनल पार्टी आए हुकूमत में तो भी हमारा वही गत होने वाला। ऐसा नहीं कि कम्युनल पार्टी आ जाएगी तो हमारे जड़ को खत्म कर देगी, और ये तो बहुत दिनों से ये साजिश हो रही है कि मुसलमान को खत्म कर देना, आज से थोड़ी ना हो रही है, ये तो 1400 साल से हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई है। उस जमाने के मुशरिकीन भी चाहते थे कि ईमान वाले को, इस्लाम वाले को खत्म कर देना है, उनको एकदम सफे अस्थि से मिटा देना है, इनका वजूद खत्म कर देना है। 1400 साल हो गया, मुसलमान बढ़ते गए। ईमान और इस्लाम की यह खूबी है कि इसको जितना कोई छेड़ता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। तुम जितना दबाओगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। ये अल्लाह ने इस्लाम की फितरत में वो लचक दी है कि जितना कोई इसको दबाने की कोशिश करता है वो उतना ही तेजी से आगे बढ़ता है। तो हमें नतीजे पर न ज्यादा मायूस होने की जरूरत है और न ज्यादा खुश होने की जरूरत है। खुश इसलिए भी नहीं कि अगर हमारी उम्मीद के हिसाब से हुकूमत में पार्टी आ गई तो भी बहुत ज्यादा खुशी की जरूरत नहीं है, और अगर हमारे खिलाफ, उम्मीद के खिलाफ कोई पार्टी हुकूमत में आ रही है तो भी हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, गम करने की जरूरत नहीं है और हौसला हारने की जरूरत है। हाँ, अलबत्ता यह है कि हमें यह देखना होगा कि चूक कहां से हो रही है। हमें अपने हालात का जायजा लेना होगा, हमारी अपनी जाहिरी हालत मजबूत करनी होगी। मैंने कहा ना कि किसी काम के करने के लिए आदमी को दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो फिजिकल और एक है इंटरनल। तो फिजिकल हमने पूरी कोशिश की कि फुला पार्टी को वोट देंगे, फुला को जिताएंगे, फुला को हुकूमत में लाएंगे, लेकिन नहीं हो सका। हार का अगला कदम जीत होता है। आदमी जब हारता है तो अगली बार जीतता भी है, लेकिन जिसके हौसले में हार ना हो वो कभी जीत का मुंह नहीं देख सकता। जो अपने आप को बदलने की कोशिश करता है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों बदलता है, लेकिन बदलता है। और जो हिम्मत हार जाता है, हौसला तोड़ देता है, तो इसकी इजाजत इस्लाम में नहीं है। हम अपने आप को, अपनी रणनीति को सुधारने की कोशिश करें, हुकूमत कोई भी करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे कोई ज्यादा फर्क हमारी जिंदगी पे पड़ने वाला नहीं। बस हम ये देखें कि एज ए मुस्लिम अंदर हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। पार्टी कोई सी भी हो, हुकूमत कोई सी भी हो, क्योंकि हर हाल में हमारी वही हालत होने वाली है, चाहे सेकुलर पार्टी हो या कम्युनल पार्टी हो। तो जब तक हम अपनी जड़ को मजबूत नहीं करेंगे, हम अपने जाहिरी असबाब पर तैयारी नहीं करेंगे, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि सब अल्लाह करने वाले हैं, अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह पर एतमाद है, दुआओं से सारा काम हो जाएगा, दुआओं से सारा मसला हल हो जाएगा, तो भी हम गलत है। इसलिए हमने शुरू में आपसे कह दिया कि दुआओं से सारा मसला हल नहीं होता है, उसके साथ साथ दवा की भी जरूरत पड़ती है। और अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि दुआ भी की जरूरत नहीं है, सिर्फ जाहिरी असबाब पर मेहनत करेंगे और सिर्फ हम जो है फिजिकल मेहनत करेंगे और दुआओं की जरूरत नहीं है, तो भी हम गलत है। हम मुसलमानों का यह अकीदा है कि जाहिरी असबाब पर मेहनत करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे और फिर अल्लाह के जात पर यकीन करेंगे, अल्लाह के जात पर भरोसा करेंगे, एतमाद करेंगे, और अल्लाह फैसला करने वाला है फतह का और शिकस्त का। अल्लाह ही फैसला लिखता है कि क्या हमारे लिए बेहतर है। हमें तो उम्मीद लगाए रखना है। हमें तो इस हाल में भी कि जो हमारे जहनियत के खिलाफ, हमारी उम्मीद के खिलाफ अगर कोई हुकूमत आ रही है, उस हाल में भी हमें खूबी तलाश करना है। हो सकता है कि उसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी, कोई ना कोई अच्छाई होगी। इस तरीके से हमें जिंदगी गुजारना है, हौसला नहीं हारना है।
ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि मुसलमान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा, तरक्की आएगी, तनज़्ज़ुली आएगी, कामयाबी आएगी, नाकामी होगी, हार होगी, जीत होगी, लेकिन हर हाल में तवक्कुल और एतमाद और भरोसा अल्लाह की जात पर होना है और जाहिरी असबाब को भी ठीक करते रहना है, अपनी मेहनत और तैयारी को भी करते रहना है और अल्लाह की जात पर एतमाद और भरोसा भी करना है। आप याद कीजिए ग़ज़वा उहद में जब सहाबा किराम को शिकस्त हुई तो सहाबा किराम निडाल हो गए, सहाबा किराम बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वो तवानाई और वो कुव्वत और वो ताकत और वो हौसला, वो हिम्मत सहाबा किराम के अंदर भरा और कहा कि जाओ जंग जीत कर, मक्का के लोग मक्का जा रहे उनका पीछा करो, उनका पीछा करो। पीछा करने से यह फायदा होगा कि तुम्हारा जो हौसला टूटा है वो हौसला नहीं टूटेगा और सामने वाले को यह लगेगा कि मुसलमान अभी हार नहीं माना, मुसलमान अभी हार नहीं माना है। और यही वजह थी कि उनको बुलाया गया अगले साल के बदर में आओ, वो लोग नहीं आए, डर की वजह से नहीं आए। मैं आपको शुरू में कुरान की जो एक आयत मैंने आपके सामने रखी, उस आयत को समझाते समझाते ये बात बीच में आ गई कि हो सकता है कि हम में से बहुत से मुसलमान इलेक्शन के नताइज अगर हमारी उम्मीद के खिलाफ आए तो बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाए, बहुत रंजीदा हो जाए, बहुत इसका लोड ले लें। तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन और डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ये रीत है, ये रिवाज है, ऐसा ही होगा, कभी उतार चढ़ाव, कभी जीत कभी हार। हमारा जो काम है वो करना है, हमें तरक्की करना है, हमें अपने काम पर फोकस करना है, अपनी जिम्मेदारी पर फोकस करना है। हमें यह देखना है कि हमारी तालीम की पॉलिसी कैसी है, हमारी तिजारत की पॉलिसी कैसी है, हमें यह देखना है कि हमारी सियासी शऊर और सियासी बसारत और बसीरत वाली पॉलिसी कैसी है, हम क्रिएटिविटी कर रहे हैं कि नहीं, हम क्रिएटर बन रहे हैं कि नहीं, हम फनकार बन रहे हैं कि नहीं, हम उलूम और फनून में माहिर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमारे अंदर तरक्की वाला जज्बा है कि नहीं। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि मुसलमान मिन हैसुल कौम मिन हैसुल जमा, हर फील्ड में, हर शोबे में और हर डिपार्टमेंट में नाकाम है। ये तो ऐब है ही। तालीम के शोबे में नाकाम है, तिजारत के शोबे में नाकाम है, सनात के शोबे में नाकाम है, सियासत के शोबे में नाकाम है। ये ऐब है, ये बहुत बड़ा ऐब है। लेकिन उससे बड़ा ऐब ये है कि ये अपनी नाकामी को कामयाबी समझ रहा है, ये अपनी नाकामी को कामयाबी समझ रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आदमी इस तरह की मिसालें देते हैं कि मेरा लड़का बहुत नमाजी है, दीनदार है, लेकिन किसी काम का नहीं है। अरे भाई, दीनदार है, किसी काम का नहीं है। ये बड़े अल्लाह वाले हैं लेकिन किसी काम का नहीं है। अल्लाह वाले हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है। क्या फायदा? ये इस्लामी मिजाज नहीं है कि एक आदमी अल्लाह वाला हो और किसी काम का ना हो, एक आदमी मुत्तकी और परहेजगार हो और किसी काम का ना हो, एक आदमी दीनदार हो और किसी काम का ना हो, एक आदमी नमाजी हो और किसी काम का ना हो, एक आदमी हाजी हो और किसी काम का ना हो। हमको तो ये कहा गया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाब। किसने मना किया है? किसने मना किया है पढ़ने से? किसने मना किया है तरक्की करने से? किसने मना किया है माल कमाने से? इस्लाम तो कभी मना नहीं करता। अगर इस्लाम मना करता तो आप पिछली तारीख उठाकर देखिए, इस्लाम के मुसलमानों में और उलमा में किसी का नकब है हद्दाद, जो लोहे का कारोबार करते थे। नबी का लकब है काना ज़करिया अलैहिस्सलाम नज्जारन, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नज्जार थे, बड़जी थे, लकड़ी का कारोबार करते थे। किसी का लकब है लब्बान, दूध का कारोबार करते थे। अच्छा, इसको छोड़िए, किसी का लकब है सर्राफ, जो सोने और चांदी का कारोबार करते थे। मुसलमान आज के डेट में क्या कर रहा है भाई? उसको छोटी सी तिजारत अगर मिल गई, छोटी सी सनात अगर मिल गई, उसी में वो खुश है, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। किसने मना किया है बड़ा सपना देखने से? किसने मना किया है बड़ी कामयाबी, बड़ी उपलब्धियां हासिल करने से? किसने मना किया? सियासी शऊर हमारे अंदर नहीं है और एजुकेशन के मैदान में हम जीरो हैं, तिजारत के मैदान में हम जीरो हैं, सनात के मैदान में हम जीरो हैं, क्रिएटिविटी हमारे अंदर नहीं है और इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करने का जज्बा हमारे अंदर नहीं है और नई नई चीज, नौ ईजाद चीजें। पहले मुसलमान दुनिया में एक नई नई चीजें, एक नई नई प्रोडक्ट दुनिया को मुतारफ करवाता था कि कोई घड़ी बना रहा है, कोई मिक्यास बना रहा है, कोई आला बना रहा है, कोई पानी बनाने का
आला बना रहा है, पानी नापने का आला बना रहा है, कोई जो है टाइम को नापने का आला बना रहा है। ये सब मुसलमानों ने किया है पिछली तारीख में। लेकिन हम आज के दौर में ये समझते हैं कि अगर दीनदार बनना है, मुसलमान बनना है, तो फिर मस्जिद तक महदूद रहो, मदरसे तक महदूद रहो और नमाज तक महदूद रहो। पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, तरक्की करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन की जरूरत नहीं है, सियासी शूर पैदा करने की जरूरत नहीं है, और तिजारत में बड़ी तिजारत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। जबकि कुरान कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कि दुनिया में भी खूबी हासिल करो, दुनिया में भी तरक्की हासिल करो और आखिरत में भी तरक्की हासिल करो। कुरान के खिलाफ हम कर रहे हैं। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मुसलमान होने का मतलब यह है कि दाढ़ी टोपी जुब्बा कुब्बा अमामा नमाज रोजा, इससे आगे कुछ नहीं, तकवा तहारत, इससे आगे कुछ नहीं, तो ये गलत है। ये इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट कर रहा है। इस्लाम का मतलब यह है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल मुमिनुल कवी खैरुम मिन मुमिनिज ज़ईफ। इस हदीस को याद रखिए कि ताकतवर मोमिन, पावरफुल मोमिन, कमजोर मोमिन से बेहतर है। बल्कि एक हदीस के अंदर यह है कि अहब्बु इलल्लाह, कि जो ताकतवर और पावरफुल मोमिन होता है वो अल्लाह के नजदीक ज्यादा महबूब है उस मोमिन से जो कमजोर है। अब यहां पर पावर और ताकत का मतलब यह नहीं कि उसका सिर्फ जिस्मानी ताकत हो, वो भी मतलूब है कि सेहत भी ठीक ठाक हो, जिस्म भी ठीक ठाक हो, लेकिन यहां पर पैसे में भी ताकत होना चाहिए, ओहदे में भी ताकत होना चाहिए, नॉलेज में भी पावर होना चाहिए, सियासत में भी पावर होना चाहिए, एजुकेशन में भी पावर होना, सब में पावर होना चाहिए, सब में स्पिरिट होना चाहिए। वो बेहतर है अल्लाह के नजदीक। अब आप कहेंगे कि फिर ये अमीरी, गरीबी, कमजोरी, सेहत, बीमारी, ये तो अल्लाह की तकसीम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो एक बात आप समझिए कि एक कमजोरी वो है जो अल्लाह की तरफ से होती है और एक कमजोरी वो है जो हमारी तरफ से होती है। अल्लाह की तरफ से अगर कोई कमजोरी है उस पर आपका मुआखजा या हमारा मुआखजा नहीं होगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी अल्लाह ने बीमारियों में मुब्तला करके रखा था, पूरी जिंदगी, उन पर मुआखजा नहीं होगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बल्कि ये मुजदा सुनाया गया, ये सर्टिफिकेट दिया गया कि हज़रत अय्यूब बहुत बड़े साबिर हैं, सब्र करने वाले हैं, बहुत मुसीबत झेली, बहुत बीमारियां झेली, बहुत परेशानियां झेली, लेकिन शिकवा नहीं किया, उस तक नहीं किया। ये बड़े साबिर में है, बड़े शाकिर में इनका शुमार होता है, क्योंकि ये सारी परेशानियां, ये सारी कमजोरियां, ये सारी बीमारियां अल्लाह की तरफ से थी। अल्लाह ताला उनको आजमाना चाह रहे थे। और एक कमजोरी बंदों की खुद की होती है, वो खुद कमाना नहीं चाहता, वो खुद काम करना नहीं चाहता। एक आदमी अगर 1 लाख रुपए कमाता है और दूसरा आदमी 1 रुपए कमाने पर क्यों तैयार हो गया? अगर तुम्हारे अंदर स्किल है, तुम्हारे अंदर खूबी है, तुम्हारे अंदर तरक्की है, तुम्हारे अंदर हुनर है, तुम्हारे अंदर फन है, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तो तुम भी कमाओ ना भाई, किसने मना किया है? अगर तुम बैकफुट पर रहना चाहते हो तो रहो, इसमें अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं करना। आदमी क्या करता है कि सारी कमजोरी खुद करता है, सोकर उठता नहीं है सही से, सेहत भी खराब कर रहा है, इल्म के अंदर दिलचस्पी नहीं है, सियासत के अंदर दिलचस्पी नहीं है, वक्त देना नहीं चाहता है, निकम्मा आवारा गुंडे मवाली के साथ रहता है, बेकार चीजों में पड़ा रहता है, अच्छी चीजों में थोड़ा सा भी उसको शगफ नहीं है और दिलचस्पी नहीं है। फिर कहता है कि अरे हम तो नस्ली और खानदानी गरीब हैं, हम तो पैदाइशी गरीब हैं, पैदाइशी फकीर हैं, हम तो खानदानी फकीर है। अरे खानदानी फकीर क्या होता है? तो हर चीज में तरक्की करना, हर चीज में आगे बढ़ना। एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शायद आप मेरी बात से रिलेट ना करते हो, लेकिन यही रियलिटी है, यही सच्चाई है, यही हकीकत है। हम समझ नहीं पाते इस्लाम को हम गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में गुज़िश्ता मैंने 2-3 हफ्ते में कई बातें कही, लेकिन मैं उसमें से 2-3 बातें आपके सामने करना चाहता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाल दिया, ये कमजोरी की बात है, इसमें उनका कोई कसूर नहीं था, इस पर अल्लाह पकड़ नहीं करेगा। फिर वहां से कुछ ताजिरों ने उठाया और उनको बाजार में बेच दिया, इसमें उनका कोई कसूर नहीं था, और क्योंकि ये मजबूर थे, ये उनके कंट्रोल में नहीं था, लोगों ने कुएं में डाला और फिर लोगों ने उठाकर बाजार में बेच दिया। लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मौका मिला, कैद खाने में थे और बादशाह के ख्वाब की ताबीर की, बादशाह खुश हो गया और अपने महल में बुला लिया, और फिर वहां पर जैसे ही मौका मिला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने असबाब इख्तियार किया और अपनी काबिलियत का जौहर दिखाया और कहा
कि मुझे बादशाह बनाओ, मुझे बादशाह बनाओ। इन्नी हफीजुन अलीम, जिसका किस्सा मैंने आपको 2 हफ्ते और 3 हफ्ते में सुनाया। जहां पर बंदे के कंट्रोल में नहीं है, कमजोरी उसके पास है, तो उस पर मुआखजा नहीं होगा। लेकिन जो उसके कंट्रोल में है, जो वो कर सकता है, तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, पढ़ सकता है, सियासत में आ सकता है, तिजारत कर सकता है, सनात और कारोबार अपने अंदर पैदा कर सकता है, ये अल्लाह की तरफ, अल्लाह इसके बारे में जरूर पूछेगा। मालदार होना भी ऐब की बात नहीं है। बड़े बड़े सहाबी बड़े बड़े मालदार थे। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बड़े बड़े मालदार गुजरे हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाह गुजरे हैं, शहंशाह गुजरे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह और शहंशाह गुजरे। हम इस्लाम को गलत तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए आप 2 बातें याद रखिएगा। मेरी पूरी तकरीर का खुलासा और निचोड़ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कि हमें दुनिया भी अच्छी चाहिए, दुनिया में भी जिल्लत नहीं चाहिए, दुनिया में बैकवर्ड जिंदगी नहीं चाहिए, दुनिया में अहानत और हकीर वाली जिंदगी नहीं चाहिए, दुनिया भी हमें पावर वाली चाहिए, दुनिया भी हमें नॉलेजफुल चाहिए, दुनिया भी हमें सियासतफुल चाहिए। हाँ, यानी हम अगले सफ में फ्रंट में आकर खेलने वाले हो, ये रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना का मतलब है। और दूसरी हदीस, इसको भी आप याद रखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुमिनुल कवी खैरुम मिन मुमिनिज ज़ईफ, कि जब बंदा पावरफुल होता है, पैसा होता है, उसके पास सियासत की ताकत होती है, इल्म की ताकत होती है, तिजारत की ताकत होती है, सनात की ताकत होती है, कारोबार की ताकत होती है, रियासत की ताकत होती है। जैसे कि एक मिसाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन के पास भेजा कि जाओ फिरौन के पास, उसको दावत दो। अगर अल्लाह चाहते तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते कि डोर टू डोर जाओ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन के पास इसलिए भेजा कि अल्लाह को यह बात मालूम है कि फिरौन पावरफुल है, बादशाह है, शहंशाह है। अगर यह हिदायत पर आ जाएगा तो इसके जरिए से पूरी कौम हिदायत पर आएगी। एक पावरफुल आदमी अगर हिदायत पर आता है तो उसके जरिए से उसका जितना भी हशम खदम है वो सब का सब हिदायत पर आता है। इसलिए ताकतवर बनना, पावरफुल बनना और पावर पैदा करना ये कोई ऐब की बात नहीं है। इस्लाम के अंदर, इस्लाम के अंदर तरक्की करना ये कोई ऐब की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।